नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम सुपर फास्ट राजस्थान जीके का मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ने वाले हैं। स्पेशल टेस्ट पेपर रहने वाला आपके लिए लाइव स्टार्ट हो चुकी है। और आप अगर राजस्थान क्लासेस पर जी हाँ पहली बार हैं तो राजस्थान क्लासेस के साथ डेली जुड़ना ना भूलें, रात को डेली 9 बजे। तो चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन देता हूं। वैसे इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं रहने वाले, आप भी देखें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। वैसे ये आपने, अगर आपका पीटीटी का एग्जाम है, वनपाल वन रक्षक का एग्जाम है, या फिर आपका इनमें से जैसे राजस्थान पुलिस एग्जाम है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, या फिर एलडीसी का एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, तो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से भी जानते हैं? तो रूपनाथ जी को जानते हैं। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। रूपनाथ जी दोस्तों कौन थे? पाबू जी के भतीजे थे। किसके? पाबू जी के भतीजे थे रूपनाथ जी, मतलब बूढ़ो जी के पुत्र थे, बूढ़ो जी के बेटे, बूढ़ो जी के पुत्र थे। ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और दोस्तों, इनके जन्म की बात करें तो कोलूमंड में इनका जन्म हुआ था। कोलूमंड कहाँ पे सर? कोलूमंड जो है ये अपने जोधपुर में है। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से रावलूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहाँ वर्णित किया गया? देखिए, राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ में नहीं सर। चलिए, तो राय सिंह के जूनागढ़ शिलालेख में जी बिल्कुल। अजयराज की बिजोलिया, वहां पर इनका कोई वास्ता नहीं रहा। राइट आंसर, राय सिंह का जो जूनागढ़ शिलालेख था प्यारे साथियों, जो जैन मुनि जैता ने लिखा था, जैन मुनि जैता ने लिखा था, उसमें इनका वर्णन मिलता है कि भाई लूणकरण जो है ये कलयुग का कर्ण माना जाता है। अच्छा, राजस्थान का कर्ण किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? राजस्थान का कर्ण अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो राय सिंह को करेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। लेकिन एक चीज और है ना, हाँ, राजस्थान का अगर कर्ण जो है ना, राजस्थान का कर्ण अगर राय सिंह को कहा गया है तो ये आखिर सबसे पहले किसने कहा था? बोले सर मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बैराट क्षेत्र निम्न में से कौन से जिलों में सम्मिलित नहीं है? बैराट क्षेत्र जो है ना, अलवर में सम्मिलित है, अलवर में भी, जयपुर में भी सम्मिलित है, लेकिन अजमेर व टोंक में सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, अजमेर व टोंक में सम्मिलित नहीं है। बाकी जो बैराट क्षेत्र है ना, ये अलवर और जयपुर दोनों में सम्मिलित है। वैसे सॉरी, हाँ, सम्मिलित नहीं था वो, बाकी ऊपर वाला में है। चंदन का वन सर्वाधिक कहाँ होते हैं? चंदन के वन जो है ना, चंदन वन जो है प्यारे साथियों, ये सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर या जैसलमेर? बोले सर सिरोही हो जाएगा। सिरोही में भी कहाँ पे? बोले सर दिलवाड़ा। अगर आपसे पूछा जाए इसके अलावा भी कहाँ पर होते हैं, तो राजसमंद की हल्दी घाटी में होते हैं, और कहाँ पे होते हैं? खमनोर में भी होते हैं। राजसमंद में खमनोर और हल्दी घाटी दोनों जगह भी यहाँ पे चंदन के वन होते हैं। मुख्य रूप से 3 जगह चंदन के वन होते हैं, सिरोही के, दिलवाड़ा में, और खमनोर, हल्दी घाटी। राजस्थान के 3 मोस्ट है चंदन के लिए। और इसका चंदन का वानस्पतिक नाम क्या है? सेंटलम एल्बम। ठीक है, सेंटलम एल्बम है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे छोटा जो नगर है ना, वो कौन सा है? ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन हम नहीं पढ़ के जाते हैं तो हमारे लिए मतलब काफ़ी दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो राइट आंसर बोरखेड़ा हो जाएगा। बोरखेड़ा कहाँ पे सर? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। और राज्य का सबसे बड़ा नगर अगर पूछा जाए तो बड़ा नगर, राज्य का सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो आप लोग करेंगे जयपुर नगर करेंगे। राज्य के सबसे बड़े नगर की बात करें, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? ये बहुत आसान है, मैंने आपको बताया। जैसा कि अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं आपने क्वेश्चन, तो आपका रिवीजन बहुत ही ब्रीफ तरीके से हो जाएगा, आपका सुपर रिवीजन रहने वाला है। तो यहाँ पे केजड़ बांध कह सकते हो, या फिर खेजड़ बांध भी कह सकते हैं, इसको खेजड़ बांध भी नाम दिया है ना। तो आप राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। अमर सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे। यहाँ पे जो छतरी है ना महाराणा प्रताप की, वो 8 खंभों की छतरी है। बस इतनी ही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल 8 खंभों की छतरी ही है। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन वो एक सूर्य जो कभी मतलब राजपूताना के लिए कभी अस्त नहीं हुआ, हमेशा उदय रहता है, और अभी भी हम उनको उदय ही मानते हैं। चलेगा, अपनी स्वाधीनता पर अड़े रहे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में माद्रे जांगला किस क्षेत्र को कहा जाता था? ये क्वेश्चन आपने मुझे पता है कि ये किताबों में भी आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा, लेकिन
जो है विस्तृत अगर आप पढ़ते हैं सिलेबस राजस्थान जीके का तो जरूर देखने को मिलेगा आपको जोधपुर। देखिए प्राचीन काल में माद्रे जांगला जो है ना ये जोधपुर को कहा जाता था। जोधपुर को सर ये वे क्या है, हाँ जी बिल्कुल जोधपुर को कहा जाता था। और बीकानेर को क्या कहा जाता था पता है आपको, कुरु जांगला। कुरु जांगला बीकानेर को कहा जाता था, ठीक है ना, और माद्रे जांगला जोधपुर को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये 2005 कब लागू किया गया? बोले सर 2006 में लागू किया। नहीं साहब 2007 में लागू किया। कब किया? 2007 में। बात कब की है? 6 सितंबर 2007 को राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया। ये था तो 2005 वाला ही, लेकिन लागू कब हुआ? 2007 को लागू हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने करी थी, ये आप लोग बताएंगे। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बोले सर विजय सिंह पथिक ने करी थी। और मन्ना पटेल को यहाँ पर क्या बनाया गया था? सरपंच बनाया गया था। मन्ना पटेल को सरपंच बनाया गया था, ये आप सबको पता होगा। बोले सर कब की बात है? 1917 की बात है। मतलब उस दिन हरियाली अमावस थी, जरूर याद रखेंगे। ओके सर ध्यान रखेंगे हम लोग। हाँ जी, अमर सिंह राठौड़ किसका पुत्र था बताइए? अमर सिंह राठौड़ किसका पुत्र था? देखिए गज सिंह का, जसवंत सिंह का, अजीत सिंह का या उदय सिंह का? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अमर सिंह राठौड़ पूछा है आपको, तो ये राठौड़ कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। राठौड़ वंश मारवाड़ में और बीकानेर में और किशनगढ़ में हुए, किशनगढ़ में, ठीक है। बस 3 जगह ही राठौड़ वंश हुए राजस्थान में। तो यहाँ पे आपका गज सिंह के पुत्र थे अमर सिंह। देखो गज सिंह के 2 पुत्र थे, एक जसवंत सिंह थे और एक थे अमर सिंह, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे आप लोग। और फिर जसवंत सिंह के पुत्र होते हैं अजीत सिंह, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास किसने लिखा था? वैसे उस उपन्यास का नाम अगर पूछा जाए तो आप लोग कर देते हैं कनक सुंदरी या कनक सुंदर, ठीक है। कनक सुंदरी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है ना ये शिव चंद्र भरतिया के द्वारा लिखा गया। देखिए राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास, राजस्थानी भाषा की पहली कविता और राजस्थानी भाषा की पहली कहानी, ये सारे सब कुछ जो है नाटक, ये सब कुछ शिव चंद्र भरतिया के द्वारा ही लिखे गए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इनके ऊपर। राजस्थान में राज्य पशु ऊंट को राज्य पशु घोषित कब किया गया? इससे आसान आपको कभी कुछ मिलेगा नहीं क्वेश्चन। अगर मिल भी जाए तो आपने या तो पढ़ा हुआ नहीं होगा, है ना, तो आपके लिए कठिन ही होगा, है ना। बिल्कुल 2008 की बात है दोस्तों। राज्य पशु ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया था 2008 को। और वैसे 1981 में आपको याद हो तो चिंकारा को कर दिया था राज्य पशु। लेकिन ध्यान रखना अगर वन्य जीवों की दृष्टि से देखा जाए तो वन्य जीवों की दृष्टि से तो ये है चिंकारा राष्ट्रीय पशु। और अगर अपने पशुपालन की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, तो वो है जो आप करेंगे ऊंट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो चिंकारा का वैसे आपको पता होगा नाम क्या है इसका, वैज्ञानिक नाम? बोले सर गजेला, गजेला है। अरे वाह क्या बात है। चुनीलाल शर्मा किस आंदोलन से संबंधित थे? चुनीलाल जी शर्मा जी जो थे वो कौन से आंदोलन से संबंधित थे? बोले सर नागौर का आंदोलन था, भले ही कौन सा ही हो। तो नागौर इसमें कौन सा है बताओ? नीमूचना तो अलवर का था, मानगढ़ पहाड़ यहाँ का है नहीं, बांसवाड़ा है, बेंगू भी यहाँ का नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीडवाना। डाबड़ा जो कांड हुआ था दोस्तों, डाबड़ा आंदोलन हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? ये नागौर में हुआ था। और 13 मार्च को मतलब 1947 को चुनीलाल जी शहीद हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बाबा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? बाबा नामक एक नृत्य प्यारे साथियों आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, और जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। मतलब अब जो है अपकमिंग नृत्य, ये होली के अवसर पर होने वाला नृत्य बाबा नृत्य, ये जो है ना ये युवकों के द्वारा ही किया जाता है। वैसे अधिकतर युवकों के द्वारा ही किया जाता है वैसे, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गरासिया जनजाति के नृत्य है, ठीक है बाबा। ओके सर, अगला क्वेश्चन है कि ईश्वरदास चौहान ने किस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका और वीरता दिखाई थी? चित्तौड़ के 3रे साके में, खातौली के युद्ध में, या फिर चित्तौड़ के 2रे साके में, या बयाना के युद्ध में? देखिए 1567 में हुआ था जो युद्ध, अकबर ने आक्रमण किया था, आपको याद हो तो चित्तौड़ के 3रे साके में। और कहा जाता है कि अकबर के हाथी के सूंड पर ईश्वरदास चौहान ने खंजर घोंप दिया था
खंजर मारकर छट गए थे हाथी पर, ठीक है ना। तो लेकिन वे उस समय भी घायल अवस्था में थे, ऐसा कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, गुम्मट दुर्ग किस किले में, सॉरी जिले में, गुम्मट दुर्ग जो है ना ये कौन से जिले में स्थित है? गुम्मट दुर्ग हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में नहीं है साहब। जैसलमेर में, जैसलमेर में भी नहीं है। अच्छा, बीकानेर में तो होगा, गुम्मट दुर्ग बीकानेर में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा अपना, कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, इस गुम्मट दुर्ग की बात करें 1444 ईस्वी में इसका निर्माण होता है और है कहाँ पे बोले सर? बाड़ी कस्बे में। अब ये बाड़ी कस्बा कहाँ पर है ये आप लोग नहीं जानते, ऐसा हो नहीं सकता अगर राजस्थान जी के आप पढ़ते हैं तो। नहीं, बिल्कुल सभी को पता है, धौलपुर में। अच्छा, इसका मतलब धौलपुर हो जाएगा, ठीक है। उदयकरण नरसिंह और चंद्रसेन शासक किस राज्य से संबंधित हैं? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये कछवाहा राजवंश थे, ठीक है दोस्तों। और ये सभी के सभी कोकिल देव के बाद में, कोकिल देव के बाद में जो है, कपिल देव नहीं है, कोकिल देव है, ठीक है। कोकिल देव के बाद में बने, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का सॉरी, अजमेर में कहाँ हुए कछवा? कछवा तो आमेर में हुए। तो राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे बिल्कुल। रानी बालाबाई किसकी पत्नी थी बताइए? रानी जो बालाबाई थी ना, ये किसकी पत्नी थी? और ऑप्शन है अजयराज चौहान, राव लूणकरण, पृथ्वीराज कछवाहा। राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी थी, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखना है क्या? हाँ जी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनदेसरा पठार किस जिले में फैला हुआ है? मनदेसरा पठार जो है किस जिले में फैला हुआ है? अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से किया जाए, मनदेसरा पठार किस जिले में फैला हुआ है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़, ठीक है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। मतलब मनदेसरा पठार भैंसरोडगढ़ में स्थित है मुख्य रूप से। इश्किया गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इश्किया गणेश जी का मंदिर जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ में, या बीकानेर में है, या फिर अलवर में? इश्किया गणेश जी का मंदिर जोधपुर में साहब। कहाँ पे? जोधपुर में, है ना। और हेरम गणपति जी का मंदिर कहाँ है? हेरम गणपति मंदिर, हेरम गणपति जूनागढ़ में, जूनागढ़ में, ठीक है, जो कि बीकानेर में। खड़े गणपति जी कहाँ पर है? खड़े गणपति, ये खड़े गणेश जी कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी बताना। और वैसे त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ के प्रसिद्ध है वो तो मैं बता देता हूँ, रणथंभौर में, है ना। तो आप बताओ खड़े गणेश जी कहाँ के प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन है, बंसी पहाड़पुर क्षेत्र लाल पत्थर हेतु प्रसिद्ध है। कल ही अपन ने पढ़ा था इसके ऊपर, मैंने एडवांस में आपको ये जानकारी ज़रूर दी थी कि भाई सिकंदरा पढ़ा था। वैसे तो अपन ने सिकंदरा जो कि दौसा में है ना, सिकंदरा वो भी लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, वो क्वेश्चन था और मैंने इसके बारे में आपको एडवांस में बताया था। तो ये आप ध्यान रखना, भरतपुर में बंसी पहाड़पुर, आप सबको पता होगा। यहाँ पे सैंड स्टोन मिलता है। यहाँ का जो गंगा मंदिर है, ठीक है, वो बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से ही बना हुआ है गंगा मंदिर जो है, और राजस्थान का एकमात्र ये गंगा मंदिर है, ठीक है। पाली से संबंधित है दोस्तों, पाली से संबंधित क्या है ये आप लोगों को बताना है। पाली से संबंधित जो है वो क्या है? जाम्बू जी, जसनाथ जी, हरबू जी, दरियाव जी। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, जैतारण पाली। पाली से संबंधित जो है ना वो है दरियाव जी, ठीक है। जाम्बू जी पाली से संबंधित नहीं है, जसनाथ जी भी नहीं है, ठीक है, और हरबू जी भी नहीं है। हरबू जी जोधपुर से संबंधित, वैसे नागौर जोधपुर से संबंधित है। जसनाथ जी भी बीकानेर नागौर से संबंधित है। जाम्बू जी भी बीकानेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पंचकूटा जो है, या पचकूटा कह सकते हो आप, पंचकूटा कह सकते हो, किससे बनता है? कैर, काचरी, सांगरी, कुमठा व गूंद। ये क्वेश्चन दोस्तों लाजवाब है। कई बार एग्जामिनर आपका एंटरटेन करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन हम एंटरटेनमेंट में भी फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हम अच्छी तैयारी करके जाएंगे, हम किसी भी क्वेश्चन को एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिएगा, कैर, काचरी, सांगरी और कुमठा और गूंदा, ठीक है, कौन से ऑप्शन में? सर ऑप्शन नंबर देखो, कैर, काचरी, सांगरी, कुमठा और गूंदा, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा अगर आप कर रहे हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो, इन सभी को मिक्स करके सब्जी बनाई जाती है, साग बनाया जाता है मारवाड़ी में बात करें तो। और इन सबों मिक्स
मिक्स करन साग बनावे नहीं इन्हें क्या करे पचकूटो या पंचकूटो क्या करे, ठीक है नहीं। तो आज चीज़ आप लोग ध्यान रखो। अच्छा, महाराणा कुंभा ने मेरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किस दुर्ग का निर्माण कराया था? मचान दुर्ग का निर्माण, कोलन दुर्ग का निर्माण, बदनौर का निर्माण या फिर बसंतगढ़ का? देखो, मेरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। मचान दुर्ग का निर्माण करवाया, ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपका लॉक होगा। कौन से क्षेत्र का प्राचीन नाम किण था? अब आप कहेंगे सर क्या क्या नाम लेके आगे, ये तो एक प्रश्नवाचक मतलब एक चिन्ह हो गया, या फिर आप शब्द कह सकते हैं किण या कुण, ऐसा कुण नहीं बोलते हैं ना, कुण, लेकिन यहाँ पर ये पूछा है किण, ठीक है ना। तो राइट आंसर आप सभी का किण जो है ना, ये अपने उदयपुर को कहा गया था प्राचीन काल में। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। सोजत दुर्ग किस नदी के किनारे बना हुआ है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या ही हो जाएगा? सोजत दुर्ग जो है किस नदी के किनारे बना हुआ है? अगर बात करें पहाड़ी की तो नानी सिरड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। कई बार मैंने आपको इसके बारे में अवगत करवाया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भी इसका निर्माण, तो 1460 के आसपास, सर आसपास मतलब हाँ 1460 के आसपास ही जोधा के पुत्र ने इसका निर्माण करवाया। बोले सर जोधा के पुत्र कौन? नींबा क्या? हाँ जी, जोधा के पुत्र नींबा। नींबा कौन थे? जोधा के पुत्र थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये जो है अपने सूकड़ी नदी के किनारे। बी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता कौन है? राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्र नहीं होगा, सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर लिखा था, ठीक है। पंडित झाबरमल को पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। शिवदास गार्डन भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा संत हनुमंत किंकर हो जाएगा। इनको राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता का दर्जा दिया हुआ है। सोनाड़ा खेतलाजी मेला कहाँ पर भरता है? दोस्तों देखिए, ये मेला भरता है चैत्र शुक्ल एकम को, ठीक है। और ये जो है जालोर में नहीं भरता, जोधपुर में भी नहीं भरता, बाड़मेर में भी नहीं भरता, देसूरी में भरता है। बोले सर देसूरी तो पाली में है ना? हाँ जी, देसूरी आपके पाली में। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ना, आसान से बिल्कुल। सोनाला खेतला जी का मेला पाली देसूरी में चैत्र शुक्ल एकम को भरता है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण, और इसके अंदर फिर 9 प्रेयसियों के महल भी बनवाए गए थे, ठीक है, जो कि वो बनवाए गए थे क्या नाम था उनका, गब्बर के नाम से जो प्रसिद्ध है। बताइए जल्दी से, जिनको भी पता हो, है ना। यहाँ पे आपका राइट ईश्वर सिंह नहीं होगा, मान सिंह भी नहीं होगा, हाँ माधो सिंह ने करवाए थे 9 प्रेयसियों के महल का निर्माण, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, मतलब नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण आपसे पूछा है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था 1734 में। ओके सर, याद रखेंगे सर, इन्हीं सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का भी निर्माण करवाया था। अरे वाह, इतना याद रखते हो ना, बहुत ही बढ़िया। नंबर 30 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, बताइए उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर तो लग जाती है अपनी किसकी? मध्य प्रदेश की, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है ना, वो सिर्फ 2 जिलों की लगती है, सिर्फ 2 जिलों की, वो भी धौलपुर व भरतपुर, धौलपुर व भरतपुर। और वो भी इतनी लंबी लगती है कि ऐसी सिर्फ 2 जिलों की इतनी लंबी सीमा बिल्कुल किसी भी राज्य की नहीं लगती हमसे। 877 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, ठीक है। और सबसे कम जो कि 89 किलोमीटर पंजाब से लगती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ की। ओके सर, निम्न में से निर्धूम उद्योग कहलाता है, निम्न में से निर्धूम उद्योग जो है ना, वो किसको कहा जाता है? ताप ऊर्जा नहीं कहा जाता, पर्यटन हाँ को कहा जाता है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सर्वाधिक पर्यटक कब आते हैं हमारे यहाँ पे? सर्वाधिक पर्यटक कब आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं, शीत ऋतु में हमारे यहाँ पे सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हो जाती है? 1779 में करी जाती है। डाल कुदावनी राजस्थान संस्कृति में एक तरह का खेल है, रीति रिवाज है, विवाह रस्म है, या फिर लोकगीत है? आपने कहा सर राइट आंसर तो लोक खेल हो जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया।
मतलब ये राजस्थान का एक खेल है डाल कुडावनी, मेरे ख्याल से मेवाड़ में ये प्रसिद्ध है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, राजौरगढ़ में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा था। ये राजौरगढ़ क्षेत्र कहाँ पर है यार, ये बताओ आप लोग, है ना। कितना शानदार क्वेश्चन है। और राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अलवर में। कहाँ पे, राजौरगढ़ क्षेत्र कहाँ पे, अलवर में है। और यहाँ पर एक हमें 960 ईस्वी का हमें क्या मिलता है, एक शिलालेख मिलता है। और उस शिलालेख से हमें पता चलता है, ध्यान होता है कि भाई यहाँ पर एक मथन देव नाम से राजा था, वो राज्य किया करता था यहाँ पे, मतलब 960 में। तो मतलब वो भी प्रतिहार शासक था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। वैसे प्रतिहारों ने उसको भेजा था, खैर वैसे कई किताबों में आपको मथन देव का जो है ना विवरण प्रतिहार शासक मिलेगा, कई किताबों में आपको ये मिलेगा कि ये प्रतिहारों का सामंत था। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे। वैसे कुंज विहार का चित्र कौन सी चित्रकला शैली का है, ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था। मैंने आपको भी बताया था कि डालचंद, बलदेव, ठीक है, डालचंद, बलदेव, ये जो है ना एक नानकराम, ये जो चित्रकार हुए ना, ये अलवर शैली के चित्रकार हुए। ठीक है ना, तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, कुंज विहार का चित्र जो है अलवर का ही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति में जिस चावनी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, उस चावनी का नाम बताइए। ब्यावर, नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा। आप सभी जानते कि मेर जाति की टुकड़ी थी, मेर जाति की टुकड़ी ने इस क्रांति में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया, वो थी ब्यावर में स्थित थी। ब्यावर फिलहाल कहाँ पे, अजमेर में। एक निकला हुआ टुकड़ा, मतलब अलग पृथक भाग कह सकते हैं आप इसको। नंबर 36 है, श्री कृष्णम शरणम गम मंत्र जो है ना किस संप्रदाय का है, ये आपको बताना है। सर संप्रदाय का है, ऐसे भी पूछे जाते हैं। हाँ देखो, जरूरी तो नहीं कि पूछे ही जाए, लेकिन हम थोड़ा सा जरूर पढ़ ही लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने करी थी दोस्तों, वल्लभाचार्य ने। ठीक है, तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ राय, ये भी क्वेश्चन अपन ने कल पढ़ा था मेरे ख्याल से, है ना। जगन्नाथ राय विष्णु का पंचायतन मंदिर किसने बनाया था? बोले सर ये बनवाया था महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनाया था। जी बिल्कुल, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनाया था। और इसके जो सूत्रधार हुए, जो बनाने वाले थे, वो थे मुकुंद और भाणा, मुकुंद और बाणा थे। ठीक है, और जगन्नाथ प्रशस्ति भी है यहाँ पे, जिसका निर्माण किया था, जगन्नाथ प्रशस्ति का निर्माण किया था कृष्ण भट्ट ने। ठीक है, कृष्ण भट्ट ने, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। गजरा का मकबरा किन से बनाया था? देखिए, गजरा का मकबरा जो है किसने बनाया, यहाँ पे किसने है। ठीक है, किसने, गजरा का मकबरा किसने बनाया था? तो राजा भगवंत दास ने, राजा बेर सिंह ने, राजा गोविंद सिंह ने, या राजा भगवान सिंह ने। तो गजरा का मकबरा ये बनाया था राजा भगवंत दास ने बनवाया था। ये भगवंत दास जो थे ना दोस्तों, ये धौलपुर के राजा थे। आप कहीं आमेर वाले राजा ना मतलब जान के बैठो, वो ना करियो। ये धौलपुर के राजा थे भगवंत दास, इन्होंने ही गजरा का मकबरा बनवाया। कहाँ पे बनवाया? नरसिंह बाग में बनाया, नरसिंह बाग में बनाया। ठीक है, तो ये गजरा कहा जाता है कि इनकी एक प्रेयसी थी या फिर प्रेमिका थी, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि काकोली नामक पूरा स्थल किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन पर कई बार हमने डिस्कस भी किया है, और अगर देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन जो है अपन ने इसी फॉर्मेट में कई बार पढ़ा है, रियल बता रहा हूँ मैं, काफ़ी को पता भी है, वैसे रट लिया है इसको। ये अपने 12 में स्थित है, काकोली नामक स्थान। और कांकरोली नामक स्थान कहाँ पे? राजसमंद में। कांकरोली, कांकरोली अगर पूछा जाए तो राजसमंद है, और काकोली अगर पूछा जाए तो 12 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भी छाजा नदी किस जिले की प्राचीन नदी है? ये आप लोगों से किया जा रहा है क्वेश्चन। छाजा नदी किस जिले की प्राचीन नदी है? जैसलमेर, बूंदी, प्रतापगढ़ या जालौर? इसका आंसर आप लोग देंगे, जल्दी बताएंगे, उम्मीद करूंगा आप सभी बताएंगे इसका आंसर। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बूंदी। वैसे आप सबको ये भी पता है कि गर्दड़ा सभ्यता यहीं पर इसी के किनारे विकसित होती है, नदी के किनारे। देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहाँ पे हमें मिलती है। ठीक है, अब मैं आपको आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो दे देता हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है,
राजस्थान उच्च न्यायाधीश, राजस्थान का उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, राजस्थान उच्च न्यायालय, यहाँ पे न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है, त्याग पत्र किसे देता है? इसका जवाब आप लोग ज़रूर देंगे, ठीक है, अगर आपको मालूम है, पता है तो। और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ। और हाँ, अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी जो राजस्थान जीके के टेस्ट, इंडिया जीके के टेस्ट और पीडीएफ नोट्स वगैरह वो वेबसाइट पर उपलब्ध है और डेली कंटिन्यू उपलब्ध करवाए भी जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी एक्टिव रहें। यहाँ पर अभी क्लास कम हो रही है, लेकिन वहाँ पर आपके लिए दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है जो भी आपका कंटेंट। चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।